So let's start with the second sample paper, children. Again, courtesy by DK गोयल साहब. इसका पेपर लिंक एंड सोल्यूशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में सबको मिल जाएगा, तो लोग वहां से देख सकते हैं. एज वेल एज जो भी कोई क्वेरी आपकी होगी, आई एम सॉल्विंग द पेपर हैंड इन हैंड, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं. ओके, चलिए तो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, ABC पार्टनर्स हैं, शायद ये डेथ का क्वेश्चन है. यस, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछा गया चिल्ड्रन. तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? आंसर इज बी, दैट इज ₹6,000. 73 डेज का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा जनवरी 1 से 14 मार्च. ठीक है, तो 1,20,000 पूरे साल भर का प्रॉफिट हो गया. तो 73 डेज का कैलकुलेट करेंगे 24,000, और सी का शेयर है 1/4. देयर आफ्टर और में आंसर इज बी. किस चीज का क्वेश्चन है देख लेते हैं. ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आया चिल्ड्रन. तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज अ माइनस आइडेंटिटी, जनरल रिजर्व प्लस आइडेंटिटी, और ये भी माइनस आइडेंटिटी है. तो ओ, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं लिखा तो प्लस मानते हैं, सॉरी. तो चिल्ड्रन इन दोनों को ऐड कर लीजिए और इसमें से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हटा दीजिए, तो नेट इफेक्ट आपका 72 आएगा. 72 को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस से, तो अल्टीमेटली ए को आपको 16,000 से डेबिट करना पड़ेगा. देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2 चिल्ड्रन. ABC पार्टनर्स हैं, बी रिटायर हो गया, रिवैल्यूएशन वगैरह के बाद कैपिटल का बैलेंस 1,20,000 आया. ए और सी ने अग्री किया कि 1.5 लाख इसको देंगे फाइनल सेटलमेंट में, तो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं चिल्ड्रन इसको शायद. और यहाँ पे क्या डी कहाँ से आ गया? अच्छा, डी को एडमिट भी किया गया. ओके चलिए, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है डी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर. वैसे तो कंबाइंड एडमिशन एंड रिटायरमेंट आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन आ गया तो चलिए सीयूईटी समझ के पढ़ लीजिए इसको. तो अग्रीड बिटवीन ए एंड सी कि इसको बी को 30,000 दिया जाएगा एक्स्ट्रा, तो ये हिडन गुडविल बी का शेयर है चिल्ड्रन. और फिर पूछा गया डी को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया जा रहा है, तो बताइए वो कितना गुडविल लाएगा. तो इन माय ओपिनियन यहाँ पे रिटायर कर रहा है बी. बी का शेयर है 4, 3, 7 और 5, 12, 4/12. 4/12 बोले तो 1/3 हो गया चिल्ड्रन. 30,000 रुपए बी का शेयर है, 1/3 गुडविल. तो सो कॉल्ड टोटल बन गई यहाँ पे वैल्यू 90,000 रुपए चिल्ड्रन. गॉट इट क्लियर? तो डी कितना लेके आएगा? 90,000 गुडविल आ गई आपकी. डी का शेयर 1/5 है चिल्ड्रन. 1/5 ऑफ 90 इज 18,000 रुपी. मार्क दिस एज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दो इट वाज आउट ऑफ सिलेबस, बट सीयूटी पूछता है ऐसे क्वेश्चन चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी चिल्ड्रन, और 4 का है सी. तो 3 का आ रहा है डी. 2:3 लीला को एडमिट किया, acquires her share from दिव्या निशा in the ratio of 1:2. तो 1/5 को पहले आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2/3 से. जो आएगा वो दिव्या और ईशा में माइनस कर देंगे चिल्ड्रन. फोर्थ में आंसर क्या पूछा जा रहा है आपसे? एक्स लिमिटेड 1,000 शेयर्स फोरफीट किए, री इशू कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर दिया 1,500 शेयर्स वर री इशूड फॉर. ओके, री इशू प्राइस इज बीइंग आस्क्ड चिल्ड्रन. तो री इशू प्राइस आएगी 4,500 रुपए. फोर्थ वाले में कैसे सॉल्व होगा? बहुत सिंपल है. कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला लगाइए चिल्ड्रन. द फॉर्मूला फॉर कैपिटल रिजर्व इज SF क्रेडिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस SF डेबिट. तो अब यहाँ पे कैपिटल रिजर्व की वैल्यू आपको दी गई है 1,500 रुपए, और यहाँ पे लिखा नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब इसने 3 रुपए ये दे दिया और 3 रुपए ये दे दिया, तो टोटल इसने 6 रुपए 1,000 शेयर्स पे दे दिया, तो पैसा आ गया 6,000 रुपए. तो आप इस 6,000 को डिवाइड करेंगे 1,000 से, और री इशू पूरे कर दिए आपने 1,000, माइनस SF डेबिट को एक्स मान के SF डेबिट की वैल्यू निकाल लीजिए. री इशू की एंट्री कर दीजिए चिल्ड्रन. बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. SF डेबिट जो एक्स की वैल्यू निकाली है इसको फिट कर दीजिएगा. शेयर कैपिटल में व्हेन नथिंग इज रिटन तो आप 10 रुपए ही मान लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000. यहाँ पे आपकी पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी 5,500 रुपए, यहाँ पे 4,500 आ जाएगा. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सबको समझ में आ गया हाउ वी डिड दिस? तो आई होप सो सबको समझ में आ गया क्या लॉजिक है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का. आप कैपिटल रिजर्व के फॉर्मूले में सारी वैल्यू फिट कर डालिए, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा. और देखिए आसान भी है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों. ये 1,000 कट गया, कैलकुलेट हो जाएगा सिंपली. पर यहाँ पे देखना है कि प्रो राटा तो नहीं है.
1000 शेयर्स, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ ठीक है, चलिए हो जाएगा। मूविंग अहेड चिल्ड्रन। और वाले पार्ट का आंसर यहाँ पे क्या आएगा? इट्स पार्ट डी। देखें सही आंसर है कि नहीं। यहाँ पे लिखा है प्रो राटा अलॉटमेंट मीन स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ईच एप्लीकेंट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। मतलब अप्लाइड ज्यादा होगा और अलॉटेड कम होगा, ये असर्शन बोल रहा है। रीजन कह रहा है सेबी गाइडलाइंस कह रहा है कि मिनिमम 90% सो कॉल्ड नहीं, ऑथोराइज्ड कैपिटल का नहीं होता, ये इशूड का होता है बेसिकली। मतलब क्वेश्चन सही लिखा है, क्वेश्चन गलत नहीं, मैं आपको सही आंसर बता रहा हूं इसका। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए सही है बट बी गलत है। तो बोथ ए एंड आर, ये गलत। बोथ ए एंड आर गलत। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ये सही है चिल्ड्रन। डी इज द करेक्ट आंसर, सही है। गॉट इट। अगर इशूड लिखा होता 90% ऑफ द इशूड कैपिटल, तो आपका आंसर होता बोथ ए एंड आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, ए रिटायर कर गया, पीएल का डेबिट बैलेंस है, बी और सी ने डिसाइड किया 2:1 में शो करेंगे, पीएल का ट्रीटमेंट क्या है? तो अब बच्चों यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो, जहां पे ए क्रेडिट होगा। अच्छा, सबको इन्होंने ऐसे नहीं किया है, ओके चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों दो बातें हैं, आप दो सोल्यूशन कर सकते हैं। या तो गेनिंग पार्टनर टू ए कर लीजिए, और या तो ए बी सी टू पीएल कर लीजिए। दोनों एंट्री सही है। डेथ का क्वेश्चन होता, पीएल सस्पेंस होता, तो मैं आपको बोलता गेनिंग टू डिसीज कर लीजिए। बट यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉस को राइट ऑफ करना है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ओपीएसआर 2:3:4 में डेबिट होंगे एज शोन इन द सोल्यूशन, और पीएल क्रेडिट हो जाएगा। और वाला पार्ट ए बी सी पार्टनर्स हैं, 1:2, 1/3, 1/6, तो ये हो गया 3:2:1। ए ने अपना शेयर 8:7 में बेच दिया, फ्रैक्शन ऑफ गेन दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा बी अक्वायर्स फ्रॉम ए एंड सी अक्वायर्स फ्रॉम ए। ए का शेयर है बच्चों 3/6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8/15 से और मल्टीप्लाई करेंगे 7/15 से, तो योर आंसर वुड बी 3:2। क्वेश्चन नंबर 6, अगर एडमिशन के टाइम पे पीएल में कोई बैलेंस है तो उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? नई रिवैल्यूएशन नहीं जाएगा, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। 6C इज द करेक्ट आंसर चिल्ड्रन। 7th, इन द कंडीशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व, इंसॉल्वेंट हो जाए, डेथ हो जाए, एक्सपायरी हो जाए, लॉस इन पार्टनरशिप हो जाए। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है इन विच कंडीशन फर्म इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व, मान लिया जाएगा कि वो डिसॉल्व हो गई। द आंसर इज एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि शब्द क्या लिखा गया है? डीम्ड। वैसे तो इंसॉल्वेंसी में भी डिसॉल्व होता है, बट यहाँ पे तब डिसॉल्व होगा जब बच्चों ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ होगा। गॉट इट क्लियर? तो जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, कोई भी कोर्ट जहां पे केस गया, जब वहां से नोटिस आएगा, जजमेंट आएगा कि फर्म में पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो इसको डिसॉल्व कर दीजिए, तब आप डिसॉल्व करेंगे। बट डीम्ड का मतलब बाय डिफॉल्ट माना गया कि अब डिसॉल्व ही हो गई, तो सी इज द करेक्ट आंसर चिल्ड्रन। युवराज लिमिटेड फोरफीटेड 1000 शेयर इशूड एट प्रीमियम 8 कॉल्ड अप। ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रीमियम का पैसा जुड़ा नहीं होता है। 2 का एप्लीकेशन, 5 का अलॉटमेंट रिसीव हो चुका है, तो 2 रुपए ये लिखेंगे बच्चों, और 5 में 3 आ जाएगा, तो 5 रुपए शेयर फोरफीटेड में जाएगा। 700 शेयर रीइश्यू कर दिए गए, कैपिटल रिजर्व में पूछा गया। अब देखिए, पूरी कहानी करने की जरूरत नहीं है, प्रोराटा तो है नहीं, प्रोराटा होता तो पूरा कैलकुलेशन करते। 5 रुपए आपने जब्त किया बच्चों, 6 रुपए में रीइश्यू किया, 8 पेड अप, तो 2 रुपए आपने डिस्काउंट दे दिया, तो एक शेयर पे कितना बचाया? 3 रुपए, तो 700 शेयर पे बचाया 2100 रुपए चिल्ड्रन। आई होप सो एवरीबडी अंडरस्टूड हाउ डिड आई कैलकुलेट दिस। कोई क्वेरी किसी की भाई? एनीबडी? अनन्या जी, अनुरोध जी, अर्तिका, दानिका, एनी क्वेरी? कृष्ण, नर्मदा, प्रभा, प्रांशु, रौनक, कृतिका, No, sir. वैष्णवी? No, sir. क्वेरी नहीं। No, sir. पूरी एंट्री मत करिएगा, पूरी एंट्री अगर आप करेंगे तो आपका पेपर जाएगा छूट, इसलिए आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स आनी चाहिए। इसीलिए साल भर बोला था कि भाई होमवर्क ठीक से अटेम्प्ट करिए, क्योंकि जब वो सब किया होगा तब ये बुद्धि में जाएगा। गॉट इट? तो अगर आपने खाना ठीक से खाया नहीं और अब आप सोच रहे हैं कि आप डाइजेस्ट कर ले, तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 अप्रैल को एआरएस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, कैपिटल दिया है, इसने लोन दिया था, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है और रेंट है 24,000 का। ये क्वेश्चन बच्चों आईएससी 2001 में पूछा गया था, उसी की कॉपीज बनाई गई हैं और हर बार कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। 5,000 ड्रॉ हुआ, करना क्या है यहाँ पे भाई? अच्छा, नेट प्रॉफिट आपसे पूछा गया है,
अब बच्चों अकल थोड़ी सी ये लगाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन सो कॉल्ड फंडामेंटल्स का है, तो आप कॉलमनर अप्रोच से सॉल्व करेंगे। क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिट साइड में आप रेंट तो लिखेंगे नहीं और कुछ है नहीं, तो प्रॉफिट यहां पे लिखा है 2 लाख, यहां पे लिखा है बिफोर एनी इंटरेस्ट बट आफ्टर रेंट, तो रेंट ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो 2 लाख ही हो गया। और राशि ने विड्रॉ किया 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, उसके बाद विड्रॉ ही नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी आपको, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ही विड्रॉ किया इसने चिल्ड्रन, तो पहले विड्रॉल पे 12 महीने का इंटरेस्ट और आखिरी विड्रॉल पे एट द एंड है कि एट द स्टार्ट है, एट द एंड है सॉरी, पहले विड्रॉल पे 11 महीने का इंटरेस्ट चिल्ड्रन और आखिरी विड्रॉल जो हुआ वो सितंबर एंड में हुआ है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। सितंबर एंड से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 + 6 = 17, 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 महीने का एवरेज पीरियड आएगा। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो देखते हैं कि सर अप्रैल एंड में पहला विड्रॉल हुआ, 6 महीने बाद ईयर थोड़ा खत्म हो गया है, 6 महीने तक पैसा सिर्फ निकालना उसने खत्म किया है, तो कुछ बच्चे अप्रैल एंड से सितंबर तक जोड़ लेंगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीना लिख देंगे और वो गलती हो जाएगी। तो 5,000 है 6 महीने का, तो हो गया 5 6 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% और टाइम पीरियड इज बच्चों 8.5/100। लेट्स सी ओएल साहब ने क्या किया है, हाँ इन्होंने वही गड़बड़ी की है, अच्छा नहीं इन्होंने तो लिखा ही नहीं यहाँ पे भी, चलिए देख लेते हैं 1,98,500 कैसे है। नेट प्रॉफिट पूछा गया, डिविजिबल प्रॉफिट तो पूछा ही नहीं गया, तो हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, कभी कभी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा तो ये बात आपको आनी चाहिए। तो 1 2 3 1 2 3 ये भी कट गया ये भी कट गया, तो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 × 8 × 85 2040/10, 204 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे कितना कैलकुलेट किया इन्होंने 10th वाले में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नहीं ये गलत है चिल्ड्रन, दिस इज रॉन्ग, ये गलत, 8.5/12 होगा। ओ सॉरी सॉरी 100 लिख दिया जल्दी जल्दी में, जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, 30,000। अनिरुद्ध जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस गलती को सुधारने का। चलिए तो 0 0 गॉट कैंसल्ड अनिरुद्ध जी, यहाँ पे भी एक 0 कैंसिल हो गया, तो ये आया 30 × 8 × 85 डिवाइडेड बाय 12, 1,700 रुपए, हाँ ठीक किया है गोयल साहब ने, एकदम सही किया है। चलिए सही है, डियोपोलॉजीज डियोपोलॉजीज 100 चिपक गया था एक्स्ट्रा, तो ये तो आ गया। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन भी है चिल्ड्रन, जनवरी में दिया है, 3 महीने का इंटरेस्ट लेस हो जाएगा, तो 6,000 रुपए होता साल भर का, 3 महीने का हो जाएगा 1,500 रुपए, तो 198,500। ठीक, चलिए नवीन इज अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज्ड बाय द फर्म 9% पर एनम 4,500। ओके, कितना पैसा विड्रॉ किया, तो सिंपल है भाई, इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। अब बच्चों 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इतना एफर्ट मत करिएगा एग्जाम में, बस सीधे कैलकुलेशन से आंसर निकालिएगा, P × 9 × 1/100। चलिए तो कैलकुलेशन हो जाएगा, आ जाएगा आपका आंसर 11th में 1,00,000 रुपए। गॉट इट। डिसोल्यूशन पे पार्टनर का लोन है 60,000 का, 50,000 की अनरिकॉर्डेड असेट उसने 45 में ले ली, बैलेंस उसको कैश में पे कर दिया गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में तो रेंट कहाँ से आ गया, अच्छा ये छूट गया था सॉरी, पिक द ऑड वन आउट, सैलरी अप्रोप्रिएशन जाएगा, ये भी अप्रोप्रिएशन, ऑड वन आउट इज बी पार्ट चिल्ड्रन। देन अगेन 12th में इट इज 45,000 पूछा गया है, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय क्रेडिटेड बाय, अब ये डेबिटेड और क्रेडिटेड कहां से आ गया, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर है 45,000 रुपए का कैसे आया। यहाँ पे लिखा है कि पार्टनर का लोन 60,000 का था, हमने उसको अनरिकॉर्डेड असेट दी है, अनरिकॉर्डेड असेट मतलब जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, 45 की, और बैलेंस पे कर दिया गया उसको कैश में, तो यहाँ पे अब कितना बैलेंस पे किया गया, द आंसर इज
15,000 गॉट इट। तो फिर इन्होंने 45,000 रुपए क्यों लिखा है भाई आंसर? क्रेडिटेड बाय 45, नहीं ये कुछ गड़बड़ है। लोन है लाइबिलिटी साइड पे 60 का, लोन तो हम ट्रांसफर वैसे भी नहीं करते हैं। तो एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 60,000, अनरिकॉर्डेड असेट है। ओके, अनरिकॉर्डेड असेट का मतलब हो गया कि हमने उसको बेसिकली एक ऐसी असेट दी जो हमारी बुक्स में है ही नहीं, बैलेंस दे दिया 15, अच्छा ऐसे 45 आया, ठीक है। तो एक तरह का प्रॉफिट हो गया फर्म का, क्योंकि फर्म में ये असेट बुक्स में एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से वी डिडंट हैड एनी असेट, आई रिपीट चिल्ड्रन, वी डिडंट हैड एनी असेट, हमारे पास कोई असेट थी ही नहीं। तो और हमने उसको बोला कि भाई तेरा लोन 60,000 का है, हम तुमको 45 की वो असेट दे रहे हैं जो बुक्स में नहीं है। पार्टनर कह रहा है मेरा क्या नुकसान, मैं बाजार में बेच लूंगा उसको, और बैलेंस हम कैश में दे रहे हैं। तो पार्टनर को 15 तो हमने दे दिया, तो फर्म को अनरिकॉर्डेड असेट देने से एक तरह का गेन हुआ है। किसी को कोई क्वेरी हो अगर इस पे तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन, बिकॉज एकदम नए तरीके का एडजस्टमेंट था। फिर से समझ लीजिए, मैंने आपसे 60,000 रुपए लोन लिया और वो बुक्स में है। आज मैं जब आपको पेमेंट कर रहा हूं तो मैंने कहा एक ऐसी असेट में दे रहा हूं जो 50 की है, तुम 45 में ले लो, बट वो मेरी बुक्स में नहीं है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डिफरेंस मैं कैश में दे दूंगा। तो आपने 50 की एसेट को अपने हिसाब से 45 पे ले लिया और बाकी 15,000 आई पेड यू इन कैश। तो ये 15,000 रुपए फर्म की जेब से गए और 45 की एक ऐसी एसेट दी गई जो बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। मतलब फर्म ने एक तरह से 60,000 का सेटलमेंट 15,000 रुपए में ही कर दिया, तो 45 का एक तरह से गेन हो गया। समझ में आ गई बात? मान लीजिए कि घर में कोई गेस्ट आ रहा है, आपके पास एक नई पापा की शर्ट पड़ी हुई है, पापा ने पहनी भी नहीं, आज तक टैग भी नहीं उतरा था। गेस्ट को मम्मी ने कहा ये वाली शर्ट गिफ्ट में दे देते हैं, तो लाए थे पापा के लिए, बट पापा से कोई बात नहीं इनको गिफ्ट में दे दो। तो एक तरह से आपका गिफ्ट फ्री वाला था, पैसे वाला नहीं था। तो कोई क्वेरी स्टिल है, प्लीज आस्क। सर तो रियलाइजेशन अकाउंट को आपने यहाँ पे क्रेडिट करना है 45,000 से। आंसर क्या है? ठीक है, चलिए और पार्ट क्या बोल रहा है। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, लोकेशन ऑफ कस्टमर, टेक्निकल नो हाउ, लोकेशन ऑफ बिजनेस। भाई लोकेशन ऑफ बिजनेस होता है, नेचर होता है, टेक्निकल नो हाउ होता है, कस्टमर की लोकेशन नहीं होता चिल्ड्रन। गॉट इट? तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं आना चाहिए क्योंकि बच्चे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो 1 अप्रैल 23 गोस्वामी लिमिटेड 8,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले 5% डिस्काउंट पे इशू किए, प्रीमियम पे, इंटरेस्ट पेबल ऑन, अच्छा इंटरेस्ट पूछा गया आपसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो इन्होंने कोलैटरल सिक्योरिटी पे दिए हैं 10% डिबेंचर और कोलैटरल सिक्योरिटी, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। और ये 8,000 वाले जो हैं इस पे इंटरेस्ट होगा 7% का, और 9% वाले जो हैं इस पे इंटरेस्ट होगा। ये 5 लाख वाले पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इन दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, 50,500 रुपए आएगा। कैसे आएगा बता देता हूं। 8,000 को 100 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर आएगा 8 लाख। 8 लाख का 7%, ठीक है। फिर 10,000 को 50 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा 5 लाख, इसका 5%। सबका आंसर आ रहा है 50,500? कोई क्वेरी तो नहीं? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेटेड टू रिजर्व कैपिटल। अनकॉल्ड होता है, कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम होता है, कैन नॉट बी यूज, ये भी, इसको भी अब यूज नहीं कर सकते, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड, दिस डज नॉट रिलेट चिल्ड्रन। गॉट इट? चलिए, इन्होंने क्या लिखा है, कैन नॉट बी यूज्ड, ये तो सही है। डी होगा चिल्ड्रन, गलत लिखा है यहाँ पे आंसर, सी नहीं होगा, इट इज डी, बिकॉज इट इज अनकॉल्ड, कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, सिर्फ वाइंडिंग अप पे मांगेंगे। और कैपिटल रिजर्व होता तो राइट ऑफ कर लेते लॉस, रिजर्व कैपिटल है तो नहीं कर पाएंगे। एंड ये पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड नहीं होता है, ये पार्ट ऑफ अनइश्यूड होता है। तो बाकी तीनों बातें तो सही है, डी होगा इसका आंसर। इसको सही कर लीजिए 16th पे, इट इज नॉट सी, इट इज डी चिल्ड्रन, डी इज द करेक्ट आंसर। एबीसी लिमिटेड ने 8,000 इक्विटी शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए थे, 30 रुपए का कॉल नहीं आया, नॉन पेमेंट हुआ, तो मतलब 70 रुपए रिसीव हो गया और 100 रुपी कॉल्ड अप किया गया था। मैक्सिमम डिस्काउंट जिसपे री इशू हो पाएंगे 70 रुपए पे ही ये री इशू हो पाएंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। 8,000 शेयर्स
इंटू 70 रुपए जो आपने जब्त किया, उससे ज्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ये सही लिखा है। चलिए 17, 7 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अब नॉर्मल प्रॉफिट है 50,000 का, कैपिटल 55 लाख, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4 टाइम्स गुडविल ऑफ सुपर प्रॉफिट है चिल्ड्रन। तो सबसे पहले तो आपने कैपिटल इन्वेस्टेड से निकाल लिया, व्हाट इज कॉल्ड एज अपना नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज और नॉर्मल का डिफरेंस आपने निकाल लिया। अब एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे सर 7 लिखा है, हमने 6.5 क्यों लिखा है भाई? अब नॉर्मल गेन है, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये लाइक पोल है तो रिपेल होगा तो हट जाएगा, 6.5 बचेगा, 4 लाख रुपए आपकी गुडविल आ जाएगी। सही है तो 3 मार्क्स ले लीजिए, गलत है तो 0। अदिति एंड श्रुति बिजनेस इज कैरीड फ्रॉम द प्रेमिसेस ओन्ड बाय अदिति, क्वार्टरली रेंट है 15,000, मतलब एनुअल रेंट हो गया 60,000। सैलरी अदिति को मिल रही 20,000 रुपए पर मंथ, मतलब 2,40,000। श्रुति को 5% नेट सेल पे कमीशन मिल रही है, विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज 60 लाख रुपए। तो 60 लाख की सेल है तो 5% हो गया 3 लाख, और नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट के पहले 8 लाख, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है, इजी है। 8 लाख में पहले तो आप माइनस कर लीजिए अपना रेंट चल रहा है 60,000 रुपए का, तो बचा 7,40,000। सैलरी 2,40 हो गई, कमीशन 3 लाख हो गई, इजी क्वेश्चन था। चलिए मार्क्स अलॉट कर लीजिए चिल्ड्रन। प्रॉफिट सही लिखा है तो 1 नंबर, आधा नंबर सैलरी पे, आधा नंबर कमीशन पे, और आधा आधा नंबर चिल्ड्रन सो कॉल्ड प्रॉफिट पे ले लीजिए लाइक वाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑल्टरनेटिव और पार्ट। फिक्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा है, पीएल है 32,000 डेबिट, रिजर्व है 1 लाख का, सी इज टू ब्रिंग 60 एज कैपिटल। आसान क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। सबसे पहले लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री ए बी टू पीएल, फिर रिजर्व बांटने की एंट्री रिजर्व टू ए टू बी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर गेन कर गया कोई पार्टनर शायद, हाँ बी गेन कर गया तो इसको डेबिट कर देंगे, पीएफजी बीज कैपिटल टू एज कैपिटल। आया कैसे, ध्यान से सुनिएगा। 60,000 शेयर है चिल्ड्रन सी का, और सी को एडमिट किया गया 1/3 शेयर के लिए, तो फर्म की जो गुडविल होगी दैट वुड बी 1,80,000, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन ऑफ गेन से। चलिए मार्क्स एट्रीब्यूट कर लीजिए इस पे, कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर का ही है ये। तो एंट्रीज कितनी है, 1 2 3 4 चिल्ड्रन। 1 मार्क इस पे ले लीजिए, हाफ मार्क इस पे ले लीजिए चिल्ड्रन, या इस पे 1.5 रख दीजिए, और इस पे आधा नंबर, और इस पे आधा नंबर। व्हाट इट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर, कौन सा है भाई ये, मोतीलाल इशूड डिबेंचर्स, ओके, पेबल एज मोतीलाल के पास बैलेंस है, राइट ऑफ करने के लिए बताया जा रहा है आपको ये। चलिए तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर चिल्ड्रन, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। देन डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट 180 टू 6% डिबेंचर्स 10 लाख और प्रीमियम 1 लाख का, और बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 920। अब ये जो 180 का आपका लॉस आया है चिल्ड्रन, कैसे राइट ऑफ करेंगे? 50 प्रीमियम में है और पीएल में है 75, तो आपके पास अभी तो पूरे पैसे हैं नहीं, कोई बात नहीं, प्रीमियम पूरा यूज कर लीजिए, बाकी का पैसा पीएल में डेबिट होगा, लेट पीएल गो इनटू लॉस, कोई फर्क की बात नहीं है। ओके, 3 मार्क्स, एंट्रीज आर 1 2 3 4 5। आखिरी एंट्री पे 1 मार्क्स, क्योंकि थोड़ी अकल थी यहाँ पे, इस पे आधा नंबर बच्चों, इस एंट्री पे 1 नंबर, हो गए 2.5, और इन दोनों पे मिला के आधा नंबर। और वाला पार्ट चेक कर लीजिए, 100 डिस्काउंट इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली, पास जर्नल एंट्रीज डिस्काउंट। चलो यहाँ पे बोला गया है कि कैसे कैसे पैसा देना है, ये पुराने जमाने का क्वेश्चन है, अब ऐसा नहीं चलता। नाउ वी स्टडी कि भाई जो लॉस होगा आप पूरा एक साथ उसको राइट ऑफ कर लेंगे, आई रिपीट चिल्ड्रन, पूरा एक साथ राइट ऑफ कर लेंगे, पार्ट्स में राइट ऑफ नहीं किया जाता। तो एज ऑफ टुडे आप इसको स्किप करिए। गॉट इट क्लियर? ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था जब डिबेंचर्स पढ़ाया था, और बोला था सही टेक्निक यही है, बट 12th क्लास में फॉलो नहीं होता। तो खैर इशू की 2 एंट्री तो आपने की होगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिस्काउंट टू डिबेंचर 95 5 एंड 1 लाख, एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर 12,000 रुपए। ये इन्होंने कैलकुलेट कैसे किया एक बार देख लूं जरा मैं भी। 1,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया इनका 1 लाख इंटू 12%, पहले साल का ही किया है।
उसके बाद डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ओके कोई बात नहीं, ये डराने के लिए दिया बच्चों, अप्लाई नहीं किया इन्होंने, कोई बात नहीं, चलिए सही है। और डिबेंचर का अकाउंट कैसे बनेगा, डेबिट साइड में 5,000, क्रेडिट साइड में 5,000। एक नंबर इस पे ले लीजिए, 1 2 3 4 5। एक नंबर इस पे ले लीजिए बच्चों, इन दोनों पे आधा नंबर 2.5, और इन दोनों पे आधा नंबर 3 हो गया टोटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20th, एबीसी पार्टनर है, यहाँ पे बोला गया है किसी को एडमिट किया गया, 2/9 और 1/3 हिस्से लिया, गुडविल दी है, जनरल रिजर्व दिया, लॉस दिया है। यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल निकालनी है सी की, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एंट्री किस चीज की करनी पड़ेगी, सी गुडविल नहीं ला पा रहा बच्चों, तो पहले तो सी का शेयर 1/3 निकाल कर 60,000 रुपए गुडविल से इसको डेबिट करना पड़ेगा। सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, जनरल रिजर्व बढ़ गया, जनरल रिजर्व टू ए टू बी, और रिवैल्यूएशन का लॉस। फिर कैपिटल आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, ए की कैपिटल है 160 चिल्ड्रन और बी की कैपिटल 80, इसमें प्लस करेंगे शेयर ऑफ गुडविल, आई रिपीट चिल्ड्रन, वील एड हेयर शेयर ऑफ गुडविल। उसके बाद इसमें प्लस करेंगे शेयर ऑफ रिजर्व, आ जाएगी इनकी एडजस्टेड कैपिटल। दोनों कैपिटल्स को जोड़ लीजिए बच्चों, इट इज कमिंग व्हाट इज कॉल्ड एज 221 एंड 114। तो कैपिटल गुडविल का शेयर जनरल रिजर्व, कैपिटल गुडविल का शेयर जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन लॉस माइनस करके 335 आएगा। सी का शेयर है 1/3, तो 3,35,000 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3/2 से कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग, तो 167,500 इसका कैपिटल आ जाएगा चिल्ड्रन। क्वेश्चन में देख लें, कैलकुलेशन की बात तो की नहीं गई है, सिर्फ एंट्रीज एंट्रीज बोली गई हैं बच्चों। तो एंट्रीज पे आप 2 नंबर तो इस एंट्री पे रखिए, मैंने कैलकुलेशन के नंबर भी इसी पे दे दिए आपको। ये एकदम आसान वाली एंट्रीज हैं, तो इस पे आधे से ऊपर मिलने की हैसियत नहीं है, और इस पे आधा नंबर चल रहा है। व्हाट इट 21st रियलाइजेशन ट्रांसफर हो चुका है, फिर आपसे एंट्रीज पूछी जा रही हैं। रियलाइजेशन टू केस कैपिटल, इट इज 6,000, रियलाइजेशन टू बैंक 27,000 का पेमेंट चिल्ड्रन। टोटल क्रेडिटर्स 40 के थे, 10 को तो फर्नीचर दे दिया, 8 का फुल सेटलमेंट में कोई मतलब ही नहीं, 30 के बचे, उनको 3,000 रुपए का डिस्काउंट, तो 27 हो गया। मशीन दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड टेकन ओवर बाय के एट 3,000, एक्सपेक्टेड वैल्यू है 5,000 रुपए की, तो कोई बात नहीं, हमको तो 3,000 से ही मतलब है, क्योंकि हमने जो मशीन उसको दी है वो बुक्स में रिकॉर्डेड ही नहीं है, हमने बस के की लाइबिलिटी सेटल की, तो वही चीज हो गई। घर में गेस्ट आए, उनको जो खाना खिलाया वो तो अपने पैसे से खिलाया, दैट इज एन एक्सपेंस, रियलाइजेशन डेबिट। बट जो स्वीट डिश खिलाई थी वही वाली मिठाई खिला दी जो वो लेके आए थे, तो स्वीट डिश के पूरे पैसे हमारे बच गए, डेजर्ट के गेन हो गया हमको, और गेस्ट ने खाना खा लिया, डेबिट द रिसीवर, उनको रिसीव हुआ। फाइनली लॉस की एंट्री 15,000 रुपए की, इट इज RKS2 रियलाइजेशन या पीएल, किस चीज का लॉस है, ओके एक्यूमुलेटेड लॉस है 2PL चिल्ड्रन। तो 1 1 मार्क ले लीजिए सब में, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। क्वेश्चन 22, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 रुपए कॉल्ड अप है चिल्ड्रन, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रन, नहीं लिखा, ठीक है कोई बात नहीं। 100 रुपए का शेयर था, 60 कॉल्ड अप था चिल्ड्रन, और फोरफीटेड 10 है, मतलब 10 पेड है, तो अनपेड 50 रुपए हो गया। तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स 50 रुपए के हिसाब से आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने शेयर कैपिटल में 24,000 लिखा है, 50 रुपए के हिसाब से आ गया, बट नंबर ऑफ शेयर्स कितने ये देखने हैं। अब ये 400 शेयर्स हमको कहाँ से पता लगेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, बट कैलकुलेशन कर सकते हैं। 60 रुपए कॉल्ड अप इशूड एट अ प्रीमियम ऑन विच एप्लीकेशन मनी पेड, ओके आगे आंसर, जो पे किया वही जब्त होगा, 10 रुपए जब्त हो गया, और एक शेयर पे 25 रुपए का पेमेंट था चिल्ड्रन, तो 400 शेयर्स हमने फोरफीट किए हैं चिल्ड्रन, ठीक है। प्रीमियम 10 रुपए का है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो होगा दैट विल बी 400 इंटू 10 4,000, और 60 रुपए कॉल्ड अप है, तो ये हो गया 24,000, 24 और 4 28, और 10 ये हो गया, तो 18,000 बचेगा चिल्ड्रन।
समझ में आ गया प्रीमियम का कैलकुलेशन कैसे है। फिर यहाँ पे लिखा है री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप तो सो कॉल्ड मान ली जाएगी फेस वैल्यू, और यहाँ पे फेस वैल्यू शेयर की 100 रुपए थी। 400 शेयर्स आपने री इशू किए, कितने की ये आपको नहीं पता, बट 23,000 रुपए आपको मिला है। ठीक है, तो 23,000 रुपए जब मिला तो 8 रुपए के डिस्काउंट पे इशू किया गया, और लिखा है फुल्ली पेड। तो फुल्ली पेड इज फेस वैल्यू, मतलब एक शेयर आपका मेरे ओपिनियन में 92 रुपी पे इशू होना चाहिए। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख ले जरा। तो आपने 23,000 रुपए रिसीव किया और एक शेयर आपने 92 रुपीज का बेचा है, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे बच्चों 250। तो 250 शेयर आपने रीइशू कर दिए। शेयर फोरफीटेड में आएगा 250 इंटू 8, तो 250 इंटू 8 हो गया 2,000 रुपए, तो यहाँ पे आ जाएगा 25,000। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल रिजर्व। तो चिल्ड्रन 10,000 डिवाइडेड बाय 400 शेयर्स इंटू 250 माइनस एस एफ डेबिट 2,000। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया चिल्ड्रन, तो ये हो गया 25। तो भाई 10,000 अपॉन 400 इंटू 250, 6,250 माइनस 4250 आना चाहिए। लेट्स चेक, यस आ गया। मार्क्स अलॉट कर लीजिए बच्चों। इस एंट्री पे 2 नंबर ले लीजिए, इस पे 1 नंबर और इस पे 1 नंबर। गॉट इट? आई होप सो। कोई क्वेरी तो नहीं किसी की भाई? आस्क इफ देयर इज एनी क्वेरी। सो आई होप सो सारे कैलकुलेशंस वेंट वेल चिल्ड्रन। कैसे कैलकुलेट किया नंबर ऑफ शेयर ये भी समझ में आ गया ना? एक बार फिर से सुन लीजिए चाहे तो। यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि आपने 10,000 रुपए जब्त किया, और यहाँ पे ये लिखा है कि 60 रुपए कॉल्ड अप था, ऑन विच ही हैज पेड ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ 25 रुपए। तो 60 हमने मांगा, जिसमें से उसने 25 दिया, जो दिया वही जब्त किया। तो एक शेयर पे 25 जब्त किया, सारे शेयर्स पे 10,000। तो इसका फॉर्मूला भी सिखाया था मैंने आपको, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड into amount seized per share. I repeat children, number of shares forfeited into amount seized per share. तो शेयर फोरफीटेड आपका 10,000 रुपए है, नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड आपको नहीं पता, बट ये पता है कि एक शेयर पे 25 रुपए जब्त किया है, तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी डिवाइड करके। ओके चलिए, ऋषिकेश लिमिटेड, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। फुल अमाउंट कॉल्ड, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ईयर में 6 रुपए मांगा बस। तो सबसे पहली तो ऊपर की एंट्रीज आपको करनी पड़ेंगी, जो 4,000 शेयर इक्विटी शेयर वेंडर्स वगैरह को दे दिए। तो पहली एंट्री चिल्ड्रन, प्लांट एंड मशीनरी टू वेंडर 40,000, वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000। अब ध्यान दीजिएगा बात को, टोटल कंपनी के पास 1,00,000 रुपए की शेयर कैपिटल थी, मतलब 10,000 शेयर्स थे। वेंडर को हमने 4,000 दे दिए, तो रिमेनिंग 6,000 हमने पब्लिक को बेचे। पहले साल में कुल 6 रुपए मांगा गया, 3 एप्लीकेशन, 1 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, मतलब रिमेनिंग 4 अभी मांगा ही नहीं गया। तो इन्होंने पूरा का पूरा 6 रुपए दे दिया, मतलब एप्लीकेशन भी दिया, अलॉटमेंट भी दिया और फर्स्ट कॉल भी दी। ठीक है, इन्होंने 4 रुपए दिया है, कहने का मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया है, कॉल पे अरियर। इन्होंने 3 रुपए दिया है, कहने का मतलब सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल पे अरियर। तो अलॉटमेंट पे जो अरियर आएगा चिल्ड्रन, वो 400 रुपए का आएगा, और कॉल पे जो अरियर आएगा वो इन दोनों लोगों का आएगा, 600 का भी और 1,000 का भी। तो ये टोटल अरियर हो जाएगा 2,000 रुपए का। तो कॉल का अरियर 2,000, अलॉटमेंट का अरियर 400। तो यहां पे देख लीजिए, अलॉटमेंट का अरियर 400 चिल्ड्रन, और कॉल का अरियर 2,000। ठीक, तो यहां तक अगर आपने कर लिया तो एकदम सही है। तो एप्लीकेशन में 18,000, अलॉटमेंट पे 6 मिलना है, 5600 मिल गया, 400 अरियर। और यहाँ पे भी बच्चों सो कॉल्ड फर्स्ट कॉल पे आपका 2,000 का अरियर। फिर फॉरफीचर के लिए क्या ज्ञान है क्वेश्चन पे, उनको फॉरफीट किया जिन पे 3 रुपए मिला है, मतलब सिर्फ ये वाले शेयर्स फॉरफीट हुए। तो अब इनसे मांगा गया 6, इन्होंने दिया 3, तो 3 नहीं दिया इन्होंने। तो 6 रुपए इंटू 400, 2,400 डेबिट कैपिटल में, 1,200 का अरियर, 1,200 फॉरफीटेड। री इशू कैसे हुए? 2 रुपए के डिस्काउंट पे चिल्ड्रन, तो बैंक में आ जाएगा 400 इंटू 4, 1,600, 2 रुपए के हिसाब से 800 रुपए का डिस्काउंट, और शेयर फोरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब ध्यान दीजिएगा, 400 फोरफीटेड थे बच्चों, पूरे 400 री इशू हो गए। समय ना बर्बाद करिए, फॉर्मूला अप्लाई करके जब्त किया 400, डिस्काउंट दिया 800 का, तो 400 हमको नेट बच गया।
क्वेश्चन वाज ऑफ 6 मार्क्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। तो यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, क्वेश्चन लिखा है प्रिपेयर कॉल इन अरियर अकाउंट। अब प्रिपेयर कॉल इन अरियर अकाउंट का मतलब इसका लेजर बनेगा। तो बस आप अलॉटमेंट और कॉल वाली 2 एंट्री पोस्ट करके उसको सो कॉल्ड यहां से उड़ा देंगे, 1200 का बैलेंस बच जाएगा। तो 6 नंबर में बच्चों आप एक तो एक नंबर इस पे ले लीजिए, और एंट्रीज कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आखिरी एंट्री पे 9 मार्क्स, बाकी सब पे 0.4 के हिसाब से अलॉटमेंट कर लीजिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, ऑल्टरनेट राधा मोहन। बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 4 लाख वालों को 3 लाख दे दिए, 2 लाख वालों को 1 लाख दे दिए। ठीक है, तो सो कॉल्ड यहाँ पे प्रीमियम वगैरह तो है नहीं, अच्छी बात है। तो इन 4 लाख वालों ने 15 रुपए के रेट से 60 लाख दिया होगा, देना चाहिए था 45 लाख, एक्सेस हुआ 15 लाख। तो ये 15 लाख अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। 2 लाख वालों ने 30 लाख दिया, देना चाहिए था 15 लाख, इनका भी 15 एक्सेस, और ये भी एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे। तो चेक कर लें, अलॉटमेंट पे 30 लाख एडजस्ट हो गया, यस एकदम सही कैलकुलेशन है। चलिए, फिर अलॉटमेंट पे आ गया 10 लाख, 1 करोड़ मतलब कैसे आएगा 1 करोड़, 4 लाख इंटू 25 रुपए। इट वॉज डिसाइडेड टू एक्सेस अमाउंट की एप्लीकेशन का अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाए। अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहां लिखा है इट वॉज डिसाइडेड कि एक्सेस अमाउंट जो एप्लीकेशन पे मिला वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, और जो सरप्लस बचा वो रिफंड हो जाएगा। इज इट मेंशन्ड हियर कि सरप्लस विल बी एडजस्टेड ऑन कॉल? Children, is it mentioned here that surplus would be adjusted on call? कैसा लिखा है क्वेश्चन में? Children, is it mentioned that surplus would be adjusted on call? नो सर। No. नो सर। अगर लिखा होता तो कॉल पे एडजस्ट, कुछ ना लिखा होता तो भी कॉल पे एडजस्ट कर देते। खैर यहाँ पे तो सरप्लस अलॉटमेंट के बाद आया ही नहीं। अगर अलॉटमेंट के बाद सरप्लस आ रहा है, सबको पता है बाय डिफॉल्ट वो कॉल पे एडजस्ट होता है, ओके। बट यहाँ पे लिखा है रिफंडेड, तो यहाँ पे आता तो हम रिफंड करते, ध्यान देने वाली बात थी। विभूति हु वाज अलॉटेड 4000 आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर दिस। तो विभूति ने 6000 के लिए अप्लाई किया, इसको मिले कितने होंगे, लेट्स सी, 6000 अपॉन 4 लाख इंटू 3 लाख। क्या आएगा बच्चों इसका नंबर ऑफ शेयर्स? व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ शेयर्स फॉर विभूति चिल्ड्रन? 6000 अपॉन 4 लाख इंटू 3 लाख, 4500 शेयर्स इसको मिले। 1500 पे इसने 15 रुपए के हिसाब से एक्सेस पैसा भेजा होगा 22,500। अब 1500 शेयर्स पे 25 रुपए के हिसाब से ये देता 37,500, 22,500 इसका एक्सेस है चिल्ड्रन, तो 15,000 रुपए विल बी बैलेंस, जो अगर इसने नहीं दिया तो ये हो जाएगा अरियर। गॉट इट? तो यहां पे देखिए बच्चों, अब इन्होंने इसके शेयर्स फोरफीट कब किए, ध्यान से सुनिएगा बात को। एंड देयर आफ्टर यहाँ पे लिखा है shares did not pay allotment, afterward these shares were reissued at 30 per share, later on first call was made। शाहिद who had applied for 2000 shares, शाहिद की कहानी तो बाद में आई। अब यहाँ पे इन्होंने अलॉटमेंट पे सो कॉल्ड 6880 लिखा है। कहाँ से आया ये भाई? ये ऐसे आया चिल्ड्रन कि यहाँ पे टोटल अलॉटमेंट पे जो पैसे मिलने थे वो कितने मिलने थे, 4 लाख को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 करोड़ आएगा। और 1 करोड़ में ये 30 लाख ऑलरेडी एडजस्ट हो गया, तो पैसे मिलेंगे 70 लाख रुपए। ये डीके गोयल साहब ने 6880 का जो कैलकुलेशन किया है, देखें ये कैलकुलेशन इनका 6880 का कहां से आया, 6880, ओके, आर कैलकुलेशन वेंट रॉन्ग। यहाँ पे इन्होंने 6000 शेयर्स अलॉटेड हैं, हमने गलती से 6000 अप्लाइड ले लिया। चलिए इसको ठीक कर लेते हैं। 6000 को 3 लाख से डिवाइड करके 4 लाख से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अप्लाइड 8000 आएगा चिल्ड्रन। सॉरी, हमेशा अलॉटेड की आदत रही नहीं तो इसलिए लगा कि वही होगा। तो 8000 इंटू 15 इसने दिया, देना चाहिए था 6000 इंटू 15, 2000 शेयर्स पे 15 रुपए के रेट से इसने एक्सेस पैसा जो दिया दैट इज 30,000। अब ये 6000 शेयर्स पे 25 रुपए के रेट से 1.5 लाख देगा,
30 ऑलरेडी एक्सेस है, तो कितना बैलेंस हो गया जो अरियर आया? 1,20,000। तो 70 लाख रुपए में 1,20,000 रुपए का अरियर 6880 इज द अमाउंट रिसीव्ड। अब यहां पे इन्होंने बच्चों कॉल इन अरियर डेबिट नहीं किया। अगर आप कॉल्स इन अरियर्स डेबिट करते हैं 1,20,000 से, तो आप अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे 70 लाख रुपए से। बिना अरियर के करेंगे तो आप ये 6880 लिखेंगे, और फिर जो आपकी फोर फीचर की एंट्री आएगी वहां पे आप क्रेडिट भी कॉल इन अरियर करेंगे, अगर आपने पहले इसको डेबिट किया था तो इस चेंज को नोटिफाई कर लें। अगर आपने भी बिना अरियर के किया, मत किया करिए बिना अरियर के, बट इट क्लियर, अरियर को यूज जरूर करें। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम प्लीज आस्क फर्दर। अब इसके बाद इन शेयर्स को री इशू भी कर दिया आपने। कैसे री इशू किया, लेट्स सी। री इशू के लिए क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि 30 रुपए एज फुल्ली पेड अप, मतलब 100 का शेयर 30 में बेचा, तो सॉरी 50 का शेयर 30 में बेचा, 50 रुपए थी ना वैल्यू, हाँ 50 का शेयर 30 में बेचा, तो 20 रुपए का आपका डिस्काउंट हो गया। तो 20 रुपए डिस्काउंट शेयर फोरफीटेड में डेबिट होगा। अब इन्होंने पता नहीं कैपिटल रिजर्व क्यों नहीं ट्रांसफर किया। अच्छा, दोनों का एक साथ करने का मन होगा इनका कैपिटल रिजर्व। आप पहले भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है चिल्ड्रन। देन फर्स्ट कॉल जो मांगेंगे वो सिर्फ 394 शेयर्स पे मांगेंगे एट द रेट ऑफ 10 रुपये, 39,40,000। यहाँ पे एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसका नाम शहीद है, शाहिद है, कुछ भी है, 2,000 शेयर अप्लाई किए आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 2 लाख। तो इसको अलॉट हुए बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज 1,000 शेयर्स। चिल्ड्रन क्या है, इसके लिए ये पार्शियल अरियर का कैलकुलेशन परफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी आपको? आंसर दिस इंटेलिजेंट क्वेश्चन। डू वी नीड टू परफॉर्म पार्शियल अरियर कैलकुलेशन फॉर दिस पर्सन चिल्ड्रन? नो सर। नो, क्यों? बिकॉज हमारे को उस स्टेज तक पैसा एडजस्ट करने को मिला ही नहीं था। तो इस पर्सन ने जो भी एक्सेस दिया था वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो चुका है। कॉल पे हमारे पास किसी का पैसा नहीं पड़ा, तो जो भी पे करेगा वो पूरा ही पे करेगा, और अगर भागेगा तो पूरा लेके भागेगा। ठीक है, तो 10 रुपए की कॉल थी, 1,000 शेयर पे 10,000 का अरियर आ जाएगा। तो यहां पे भी अगेन चिल्ड्रन आप कॉल इन अरियर को 10,000 से अगर डेबिट करेंगे तो ये 3940, और फिर यहां पे आप कॉल इन अरियर को क्रेडिट भी करेंगे चिल्ड्रन। ठीक, देर आफ्टर इसके शेयर्स भी री इशू हो गए। कैसे री इशू हुए? 60 एज फुल्ली पेड अप, तो 10 रुपए का प्रीमियम आ गया यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, टू शेयर कैपिटल 50 और प्रीमियम 10, और पूरे पूरे शेयर री इशू किए चिल्ड्रन। तो हमने पहले वाले पर्सन का जब्त किया था 1,20,000, और डिस्काउंट दिया था 1,20, कुछ बचा ही नहीं इसके पे। ओके, शायद इसीलिए कैपिटल रिजर्व पे ट्रांसफर नहीं किया था इन्होंने। और यहाँ पे जब्त किया 40, और यही 40 पूरा बच गया। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, सभी एंट्रीज अच्छी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आखिरी वाली पे भी मार्क्स ले लीजिए, सब पे आधे नंबर ले लीजिए। तो 11 एंट्री पे 5.5 और आधा नंबर कैलकुलेशन पे रख लीजिए, तो 6 मिल जाएगा आपको। व्हाट इट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। ये तो रेगुलर वाला क्वेश्चन था एकदम। रिवैल्यूएशन अकाउंट चिल्ड्रन। बैड डेट्स के लिए कुछ खास है क्या? बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 22,000, 15 है ऑलरेडी चिल्ड्रन, 22 करना है, तो 7,000 रुपए का डिफरेंस, ऐसे ही करते थे हम तो। चलिए, रिवैल्यूएशन सही है तो टेक 2 मार्क्स, बहुत बड़ा रिवैल्यूएशन कुछ खास था नहीं। कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे 5 लाख 4 लाख 1,50,000। WCR देख लेते हैं क्या एडजस्टमेंट है। यहाँ पे 45 है बच्चों, यहाँ पे 27 है। इट वेंट डाउन बाय 18,000। OPSR में 18,000 को डिवाइड कर दीजिए। गुडविल सी ला नहीं पाया या ले जा रहा है, रिटायरमेंट था क्या? हाँ रिटायरमेंट था। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा भाई? यहाँ पे लिखा है सी इज टू बी पेड 1 लाख, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 180, तो 2/9 इसका कैलकुलेट कर लीजिए, 40,000 आ जाएगा चिल्ड्रन। 40,000 को GR में डिवाइड कर दीजिए तो 28 और 12। ठीक, यहाँ पे डेबिट भी हो गया। रिवैल्यूएशन लॉस 1 लाख दे दिया, 88 चिल्ड्रन लोन में ट्रांसफर हो गया। लोन अकाउंट बनाने को बोला तो गया नहीं है, तो इसलिए आप नहीं बनाएंगे। व्हाट इट, तो मार्क्स अलॉट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8
रिवैल्यूएशन पे फिर से मार्क्स नहीं दूंगा, 9, 10, 11, 12। तो 4 नंबर है चिल्ड्रन, 12 पोस्टिंग्स हैं आपकी, तो हर 3 पोस्टिंग पे 1 मार्क्स अलॉट कर लीजिए। 3 3 6 3 9 3 12, यस, मतलब 0.33। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 24 में एक ऑल्टरनेटिव क्या बनाने को बोला गया है, रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत बड़ा क्वेश्चन था। चलिए खैर, फिक्स एसेट, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, पेटेंट, प्रीपेड ट्रांसफर हो गया, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, WCR ट्रांसफर हो गया चिल्ड्रन। फिक्स एसेट, डेटर्स, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट बिका है, एक्स ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिया। बैंक लोन का पेमेंट किया गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, एक्स का रेम्यूनरेशन, एंड फाइनली प्रॉफिट आ गया। तो 1 2 3 4 5 6, इन सब पे आपको मिलेगा 1 नंबर बच्चों, और इन सब पे मिलेगा आधा नंबर, इस पे मिलेगा आधा नंबर। ऐसे ही बोर्ड की मार्किंग स्कीम डिफाइन होती है चिल्ड्रन। आधा इस पे ले लीजिए, आधा इस पे ले लीजिए, आधा इस पे ले लीजिए, 1 2 2.5 3 3.5, 1 नंबर इस पे मिल गया 4। चलिए आपकी किस्मत अच्छी थी, 2 नंबर प्रॉफिट पे आपको देते हैं, वैसे प्रॉफिट पे कुछ मिलता नहीं है। कोई क्वेरी इस क्वेश्चन पे चिल्ड्रन किसी की? चलो बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? होप सो नॉट वेरी फास्ट। अगर वेरी फास्ट हो तो वीडियो अपलोड होगा तो कमेंट पे डाल दीजिएगा, तो अगली बार से थोड़ा स्लो स्लो बोलेंगे। 1 अप्रैल डिबेंचर इशू किया क्विक लिमिटेड ने चिल्ड्रन, और यहाँ पे बोला गया है कि रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर्स है, और यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बनानी है और लॉस का अकाउंट बनाना है। चलिए आसान है। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 9 लाख कैसे आया? यहाँ पे 10 लाख रुपए के डिबेंचर थे, 10% डिस्काउंट था, तो 10 लाख को मल्टीप्लाई मत करिएगा, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, रुपीज में है। 1 लाख डिस्काउंट माइनस हो गया तो बचा 9 लाख चिल्ड्रन, ठीक है। तो और यहाँ पे लिखा है 5% का प्रीमियम भी है, तो 10 लाख का 5% 50,000 रुपए, तो 1.5 लाख रुपए का कुल लॉस हो गया आपको। 50,000 प्रीमियम में क्रेडिट कर दिया, प्रीमियम को PL से राइट ऑफ कर लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद डिस्काउंट का डिबेंचर्स का अकाउंट बोला गया, किसका अकाउंट बोला गया था? प्रिपेयर्ड डिबेंचर लॉस, ओके, दोनों बनाने हैं, ठीक है। तो डिबेंचर में तो सेकेंड एंट्री की पोस्टिंग, बैलेंस कैरेट डाउन, ये चला जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी में अगर बैलेंस शीट बनाने को बोलते। 1.5 लाख रुपए का लॉस PL से राइट ऑफ हो गया। चल रहा है 6 नंबर का है ये भी क्वेश्चन शायद। 6 नंबर का है, छोटा सा क्वेश्चन। तो जर्नल एंट्रीज पे ले लीजिए, इस पे 1 नंबर, इस पे आधा, इस पे आधा, तो हो गए 2 बच्चों, ठीक है। 2 नंबर इस पे ले लीजिए, 2 नंबर इस पे ले लीजिए, 1 नंबर इस पे, 1 नंबर इस पे, 1 नंबर इस पे, 1 नंबर इस पे, ठीक है, 6 हो गया। 26th क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे? बी भाई साहब रिटायर हो गए, ओके, मोटर बाइक दे दी इसको और बैलेंस देना है। बी का कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट सिर्फ पूछा गया है। चलिए, तो ओपनिंग बैलेंस 3,20,000, गुडविल का आ जाएगा 10 और 50 60, जनरल रिजर्व का 15। डेबिट में गुडविल राइट ऑफ हो गई। अब सर ये रिवैल्यूएशन तो हमने बनाया नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है बनाने की। लैंड एंड बिल्डिंग, बस ये 2 एंट्रीज हैं, इन्हीं को लेकर आप रफ में ड्रॉ कर लीजिए। 25% जनरल रिजर्व PFDD के लिए रखा गया है, तो 60,000 का 25% जो होता है वो 15,000 होता है चिल्ड्रन, ठीक है। और 45,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, सिर्फ बी को 15,000 मिलेगा इसमें से। डेबिट साइड में एसेट टेकन ओवर का केस आ गया, 3,45,000 यहाँ पे ट्रांसफर हो गया चिल्ड्रन। अब देखने लायक बात क्या है, बी का डेट ऑफ रिटायरमेंट बच्चों क्या नजर आ रहा है आपको? 1 अप्रैल, और लोन अकाउंट भी 1 अप्रैल से बनेगा। याद करिएगा मेरी लोन अकाउंट वाली क्लास, मैंने बोला था कि अगर पार्टनर 31 मार्च को रिटायर करता है और लोन अकाउंट 1 अप्रैल से बनता है चिल्ड्रन, तो आप बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। पार्टनर भी 1 अप्रैल को रिटायर करे और लोन अकाउंट भी 1 अप्रैल को बने, तो सो कॉल्ड इसी का ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इस पे 34,500 का इंटरेस्ट चल रहा है, और बोला गया है कि कैसे पेमेंट करना है इसको। बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 150 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब बच्चों ये गलत कैलकुलेशन किया है DK गोयल साहब ने, क्योंकि अगर लिखा होता 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स तो आप 3,45,000 को डिवाइड करते, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी हुई है, तो ये गलत है। इन माय ओपिनियन ये 1,50,000 होगा। डिफरेंस आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, देखते हैं डिफरेंस कितना आता है। 3,45,000 प्लस 34,500 माइनस 1,50,000, चिल्ड्रन दिस वुड बी 229,500, और यहाँ पे भी आएगा 229,500। इंटरेस्ट आ जाएगा 22,950, और यहाँ पे फिर आपको 1.5 लाख ही पे करना है चिल्ड्रन।
1.5 लाख आपने पे कर दिया, तो बचा आपका बैलेंस 1,02,450। फिर 1,02,450 रुपए पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, आएगा 10,245 प्लस 10,245। आखिरी इंस्टॉलमेंट जो आएगा चिल्ड्रन, दैट वुड बी, इन्होंने कितने ईयर्स ले लिए यहाँ पे भाई, 229, ठीक है, 1,02,450, सॉरी यहाँ पे लिखना है 1,02,450, और ये आएगा बच्चों 10,245। टोटल पेमेंट होगा चिल्ड्रन 1,12,695 रुपए का। दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन। गलत किया डीके गोल साहब ने, हो सकता है किसी बेवकूफ को दे दिया होगा उन्होंने सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा पार्ट बी चिल्ड्रन। तो क्विक रेशियो 1.2:1 है, परचेज करेंगे गुड्स क्रेडिट पे, तो क्या होगा, तो मान लीजिए भाई क्विक असेट 1,20,000 अपॉन 1,00,000, और 10,000 के गुड्स आपने खरीद लिया उधार में, तो न्यूमरेटर में तो कोई चेंज आएगा नहीं बच्चों। 1,00,000 रुपए प्लस 10,000, तो ये हो गया 1,20 अपॉन 1,10 वाला एग्जाम्पल याद है ना, डेड बॉडी बांध के जब क्रिमिनल फेंक देता है हिंदी मूवी में, पत्थर बांध के, तो पत्थर का वेट ज्यादा है, नीचे वेट ज्यादा, तो बॉडी डूब जाएगी। तो रेशियो विल बी व्हाट चिल्ड्रन, गोइंग डाउन और अप? आंसर चिल्ड्रन, रेशियो घटेगा कि बढ़ेगा? डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। यहाँ पे लिखा है लिक्विड एसेट्स रिमेन अनचेंज, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज, तो क्विक रेशियो विल डिक्रीज। चलिए, ऑपरेटिंग रेशियो इज, ऑपरेटिंग रेशियो CORFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये तो हो ही नहीं सकता, ये एकदम सही जवाब है। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ सेलिंग है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गायब है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि एक क्वेश्चन दे देंगे आपको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट RFO इज एन इनकम्प्लीट फॉर्मूला हैविंग व्हाट, आप आंसर लिखेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। चलिए, तो सी आ गया इसका सही आंसर चिल्ड्रन। उसके बाद 100% इज टेकन एज द बेस फॉर ऑल अदर आइटम। अगर आपको मेरा पूरा वाला टेस्ट याद हो, जहां पे मैंने कंपैरेटिव कॉमन साइंस का टेस्ट लिया था, वहां पे एक क्वेश्चन पूछा था, विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड वेयर RFO इज टेकन एज द बेस, तो आंसर होगा कॉमन साइज चिल्ड्रन। ट्रू और फॉल्स, लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस टर्म्स द एबिलिटी टू पे लॉन्ग टर्म, गलत जवाब, द आंसर इज शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म, दोनों एक ही चीजें हैं चिल्ड्रन, गॉट इट, तो फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। 30th चिल्ड्रन, यहाँ पे फिक्स एसेट बोला गया, लिक्विड एसेट इन्वेंट्री निकालना क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो आंसर होगा वर्किंग कैपिटल अपॉन नेट RFO। नेट RFO कैसे निकालेंगे भाई, 8 लाख रुपए लागत है, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो 2 लाख, 10 लाख रुपए आपका ये हो गया। वर्किंग कैपिटल आपको निकालना है चिल्ड्रन, लिक्विड एसेट्स दिया है, इन्वेंट्री दिया है, दोनों को जोड़ के करंट एसेट मिल जाएगा 2.5 लाख रुपए का, करंट लाइबिलिटी दी हुई है आपको 50,000, 2 लाख, तो आंसर हो जाएगा 5 टाइम्स बेसिकली, सॉरी 10/2 लिखना था, 10/2 चिल्ड्रन, तो इट इज 5 टाइम्स। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। नेक्स्ट, जो रिवीजन क्लास में मैंने ये टेकअप किया था उसका मैंने PDF लोगों को भी दिया नहीं है, फॉर्मूला ठीक कर लीजिएगा। आई रिमेंबर उस दिन लिखते टाइम मेरे से गलती हुई थी, मैंने वर्किंग कैपिटल को ऊपर लिख दिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट और चिल्ड्रन, फंड्स चाहिए एक्सपेंशन के लिए, तो 20 लाख के शेयर इशू कर दिए, क्या निकालना क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये 30 लाख रुपए की मशीन खरीदी माइनस में, और ये माइनस में चल रहा है, ये दो चीजें माइनस में चली जाएंगी, तो आपका आंसर क्या होगा, और यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्ड फंड एक्सपेंशन प्रॉफिट एंड ऑल का, ओके। अब देखिए बच्चों, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, आपने डायरेक्ट मेथड भी पढ़ा है, इनडायरेक्ट मेथड भी पढ़ा है, बट सिलेबस में मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट मेथड कोर्स में डायरेक्ट नहीं है। अगर डायरेक्ट मेथड के हिसाब से चले तो ये तो रहेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सैलरी इज ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, गॉट इट क्लियर, बट क्योंकि हमारे कोर्स में इनडायरेक्ट मेथड है तो हम इसी नेट प्रॉफिट को लेंगे, और हमारे पास कुछ है नहीं, तो यही हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। कमीशन अलाउड कहां पे जाएगा भाई, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, ग्रेचुटी भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सेल ऑफ स्क्रैप अदर इनकम, लोन प्रोसेसिंग फी, फाइनेंस कॉस्ट, आधा आधा नंबर सब में ले लीजिएगा। यहाँ पे करंट असेट्स निकालने को बोला गया है,
तो करंट असेट्स में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे पहले रेशियो बना लीजिए आप भाई, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी 2.5/1 इक्वल्स टू CA अपॉन 70,000, और इसमें 90, बैंक ओडी तो जुड़ता ही जुड़ता है भाई, 160 और 20 हो गया चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज 180। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एडवांस टैक्सेस प्रीपेड एक्सपेंस तो करंट असेट में रहेगा ही रहेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 180 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 लाख बच्चों। ठीक, तो अगर आपने इतना काम कंप्लीट किया बट फाइनली कैलकुलेशन मिस्टेक है तो 2 नंबर, पूरा सही है तो 3 नंबर। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालना है। डेट में ये आएगा चिल्ड्रन, ये भी आ जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का पार्ट है क्योंकि। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, शेयर होल्डर फंड्स, NCL CL एंड टोटल, NCA CA एंड टोटल। तो बच्चों NCA में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। इन सब को टोटल कर दें तो NCA यहां तक और CA यहां तक, सब टोटल करके आपकी टोटल असेट आ जाएगी। जो असेट का टोटल होगा वही लाइबिलिटी का टोटल होगा। ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटी में आएगा 2,40,000, NCL में आ जाएगा 6,40,000। तो टोटल में से 880 माइनस कर दीजिएगा, यू विल गेट शेयर होल्डर फंड्स, या टोटल में से 240 माइनस कर दीजिएगा तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। जरा बताइए टोटल क्या है। तो भाई जवाब मिला प्रियांशु जी से, एक ही पढ़ने लिखने वाले हैं लगता है, बाकी सब तो टाइम पासर्स हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा है अभी ध्यान नहीं दे रहे तो बोर्ड में भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। 2240 में से 640 हटा दीजिए बच्चों, सॉरी 240 हटा दीजिए, तो 20 लाख रुपए आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। देख लेते हैं कितना आ रहा है, हाँ 20 लाख रुपए आ रहा है, एकदम सही जवाब। तो 640/20 लाख 0.32:1, वेरी गुड प्रियांशु जी, वेरी गुड। कॉमन साइज, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, सब बच्चे इसको सही करते हैं। चलिए, तो कॉमन साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले 100%, फिर 3 103, 38.56 आएगा। देयर आफ्टर चिल्ड्रन, देयर आफ्टर एक्सपेंसेस का 2.6, 47.1 एंड 55.9। ठीक, 33 में ऑल्टरनेट क्वेश्चन जो है चिल्ड्रन आपको कंपैरेटिव बनाना है, 33.33, 33.33, 25, 55, फिर 37.66 और 7.69। कुछ बच्चे ये सोचते हैं अरे ये तो आसान है, छोड़ दो, अभी तो प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है और बोर्ड में करेंगे एक साथ। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि अभी जब आप सॉल्व करेंगे तो काफी कैलकुलेशंस आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएंगे, और वो सारे के सारे कैलकुलेशन चिल्ड्रन बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो वहां पे आपका टाइम बचेगा। आप डायरेक्टली जब देखेंगे ना 15 लाख 45 लाख आ रहा है, अरे तो 1/3 होता है 33.33, तुरंत लिख देंगे। क्यों? वाइल डूइंग बफर प्रैक्टिस इन दीज टेस्ट आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में चीजें स्टोर होती जाएंगी। चलते हैं आगे। जब भी आप 20% सुनते हैं दिमाग में 1/5 आ जाता है ना, क्योंकि बहुत बार आपने 20/100 लिखा होगा जीवन में। चलिए, सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जिक्र है अगले क्वेश्चन में चिल्ड्रन, सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जिक्र है। प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का है, इसी को पेड मानेंगे चिल्ड्रन। ये वाला तो 5th पॉइंट एकदम बकवास है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा तरीका गलत है, हमारा तरीका ऐसा नहीं होता सॉल्व करने का। हम कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से सुनिएगा। हम यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आई रिपीट चिल्ड्रन, तो थोड़ा ठीक से लिख के बनाइएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स माइनस में है, करेक्ट। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स प्लस में 570, इंटरेस्ट 40,500, बैंक को डी पे आपने इंक्रीज है तो आप लिखेंगे बोरोड। आई रिपीट चिल्ड्रन, द टेक्स्ट वुड बी बोरोड बेसिकली। ठीक है, रुकिए इन कलर चेंज कर देता हूं, बोरोड फ्रॉम बैंक लिखिएगा, डोंट राइट दिस वर्ड इंक्रीज इन बैंक ओडी, बड़ा स्लैंग लगता है। इंटरेस्ट पेड सही है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एकदम सही है, तो नेट कैश आ जाएगा 3,85,500। तो इसी के साथ हमारे इस पेपर की होती है करेक्शन की समाप्ति। गॉट इट क्लियर? अगला टेस्ट पेपर नंबर 3 वुड बी अपलोडेड शॉर्टली चिल्ड्रन, जिसका करेक्शन अगेन कल हम करेंगे, या हो सकता है कि आज इवनिंग में ही टेकअप कर लिया जाए। तो भाई ध्यान से लोग पेपर देख लें, पेपर सॉल्व कर लें, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में निपट जाएंगे। पेपर कोई बहुत आसान नहीं आता, उन्हीं के लिए आसान आता है जो पढ़ के जाते हैं। चलिए।